चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और मेंबरान इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उस मुलाकात में जो का तनाज़ुर वो फ़ैसला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और तहरीक इंसाफ ये महसूस करती है कि ये फ़ैसला जो है, ये जो हमारा मौक़िफ़ है उसको उसकी तायद करता है और उसको आगे बढ़। और उस सिलसिले में बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और शहजाद अकबर साहब ने कानूनी नुकात उठाए और बताया कि ये क्यों ज़रूरी है कि करप्शन को और ये जो एक बदउनवानी की फ़िज़ा तारीख़ में रही है सेनेट के इलेक्शंस में, उसको ख़त्म किया जाए। और उस ख़त्म करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये है कि उन डायरेक्शंस ऐसे इक़दामात अपनाए जाने चाहिए जिससे करप्शन और ये जो बदउनवानी का बाज़ार गर्म होता है ये ना हो। इस सिलसिले में मज़ीद बात के लिए मैं बाबर अवान साहब और फवाद चौधरी साहब को कहूँ। थैंक यू सर। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो फैसला जिसका शॉर्ट ऑर्डर जिसका जिक्र अभी शौकत साहब कर रहे थे वो है, और उसके अंदर जो 3 पैरे हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक पैराग्राफ नंबर 3 है, एक 5वां पैरा है और एक 6ठा पैरा है। उनकी रोशनी में हमने जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो अर्ज़ किया है, और वो मौक़िफ़ 3 बातों पे मुश्तमिल है। पहला ये है कि नियाज़ अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 रुकनी बेंच था उनकी मुत्तफ़िका राय उसको कोट किया है, और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो उन्होंने उसको डिपार्चर उससे किया और लिफ्ट किया है उसको, और कहा है कि ज़मीनी हालात और सर्कमस्टांसेस देख करके उसके बारे में फ़ैसला कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ज़मीनी हालात आपके सामने हैं। यहाँ 2 फाजिल अरकान खड़े हैं, जो वीडियो कमेटी है उसके चौधरी फवाद साहब हैं और शहजाद अकबर साहब हैं। 3 सेनेटर्स ऐसे उनको नोटिस हुए हैं जिनके पास वोट ही नहीं थे, लेकिन वो वोट लिए बगैर ही मुंतखब होकर किसी तरीके से आ गए, जिसका मतलब सीधा सीधा है जो आपको उस वीडियो में, जिस वीडियो के ऊपर ये कमेटी बनी है, वो दिखाई दे रहा है किस तरह से लोग नोटों के ऊपर किस तरह से राल टपक रही है और किस तरह से गिनती की जा रही है कैमरों के सामने। ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 5 इख्तियारात हैं आइन के आर्टिकल नंबर 218(3) के नीचे। उनमें से पहला ये है कि ऑनेस्टली इलेक्शन हो। ये सारी सियासी जमातों की तरफ जाता है, ये सारे एमपीज़ की तरफ जाता है, ये सारे वोटर्स की तरफ जाता है कि जिसका वोट है दयानतदारी के साथ उसी को दिया जाए। फिर वो फेयरली इलेक्शन में हिस्सा लें। फेयरनेस का तकाजा ये है कि जिस पार्टी का टिकट है उसके साथ वफा की जाए, और फिर इन अकॉर्डेंस विद लॉ और करप्शन को गार्ड करने के लिए कहता है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 3 है वो कहता है, और उसके साथ साथ आइन का आर्टिकल 218(3). तीसरी बात यह है कि ये एक फैसला कुन मरहला है पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन फेयर होने के लिए, और फैसला कुन मरहला इस एतबार से है कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई। उससे पहले आइनी तरमीम लेके गई, उससे पहले हमने बाकायदा लोगों से बातचीत की, जो फोरम पार्लियामेंट के अंदर से थे उन सब पे बात की, और कहा कि आपके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आर्टिकल 23 कहता है कि ओपन और आइडेंटिफाइबल, काबिल शनाख्त और खुला वोट होना चाहिए। और ये मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आइन का आर्टिकल 2A है जिसके ज़रिए से करारदाद मकासद को हिस्सा बनाया गया है, उसकी रूह से भी ये जायज़ बात है, और जो शरई बैत होती है वो भी ओपन होती है। इसलिए ये थोड़े से लोग हैं 1500-1600 जिनके वोट की बात थी। ये आइडेंटिफिकेशन का जो फैसला आया है इस वक्त, वो सारा इख्तियार बेसिकली अब एक लफ्ज़ में चला गया 218 के इलेक्शन ऑर्गेनाइज और कॉन्डक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है।
ये वो बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, लेकिन इन सब का मकसद ये था कि जो इमरान खान लगे हुए थे शुरू से कि इलेक्शन में एक दफ़ा कम से कम दागे नदामत ना आए सेनेट के ऊपर कि उसके इलेक्शन में कोई ज़मीरों की मंडी लगी है।